हमें कुछ खास मेहमान भी मिल गए हैं। तो आज बड़ी वाली नन्ना जी छोटे छोटे मेहमानों से हेलो कर दो सब। तो अब मिलिए और आज 15 दिन बाद आ रही हूँ, तो भाई इन खेतों का माहौल बिल्कुल चेंज सा ही देखने को मिला है भाई मुझे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से बदलते हुए पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास से कर रही हूँ। पहाड़ों में मानसून के आने के बाद ना नज़ारे बिल्कुल बदल जाते हैं। आज देखिए सामने की खूबसूरत सी पहाड़ियों में नीचे नीचे की ओर तक बादल लगे हुए हैं और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत से देखने को मिल रहे हैं। इस साइड की पहाड़ी में देखिए कोहरा बहुत ही घना लगा हुआ है। सुबह से तो तेज बारिश लगी हुई थी, बाकी दिन बढ़ने के साथ साथ बारिश भी रुक गई है और साथ ही देखिए ऐसी कोहरे की धुंध अब हल्की हल्की छाने लग गई है भाई इन पहाड़ों में चारों ओर। और अभी देखिए आसमान से हल्के हल्के बादल भी छट गए हैं, तो उमस जैसी भी लग रही है और गर्मी का एहसास भी हो रहा है भाई। बाकी आज मॉर्निंग टाइम में मैं शिवानी अयांस हो गए हैं बढ़िया से करके तैयार, और आज तैयारी है पकोड़ मार्केट तक जाने के लिए। मार्केट में आज हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए। अयांस ने डाल लिया है बैग। बैग में क्या लाएगा अयांस? है अयांस? प्रणाम कर दे सबको। प्रणाम। कैसे हो बोलो? कैसे हो तुम सब? हाँ सब बढ़िया है ना। बाकी शिवानी भी देखिए बढ़िया से तैयार हो गई है। हमारी भी तैयारी हो गई है भाई घर से निकलने की। चला हम चल गए। हाँ ठीक है चल। आ बैग में पा दे। हमारा भाई सिलेंडर भी खाली हो गया है। आज सिलेंडर को भी फकोर तक पहुंचाना है और हम लोग के लिए ना बड़ी समस्या रहती है भाई सिलेंडर को बाज़ार तक ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में रोड तो है लेकिन इस रोड का क्या फ़ायदा, इसमें गाड़ियां ही नहीं जाती है अभी तक। और हम लोग को देखिए ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते में वो जाना सर पे लाद के ले जाना पड़ता है मार्केट तक। में ना रास्ते भर में जगह जगह पे पहाड़ी मिंजरे के खूब सारे ये गुलाबी कलर के फूल खिले हुए हैं और यहाँ रास्ते भर की खूब सुंदर शोभा बढ़ा रखी है भाई इन फूलों ने। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सामने पे भी देखिए और यहाँ आगे की ओर भी। ये फूल हमारे पहाड़ के जंगलों में सिर्फ और सिर्फ बरसात के सीज़न में ही उगते हैं। और इन मिंजरों के फूलों की ना पहाड़ों में मेहंदी भी लगाई जाती है हाथों पे। पुराने समय में बच्चे बहुत लगाया करते थे। यहाँ भी लगाएगा मेहंदी? यहाँ बोले मैं भी लगाऊंगा। 5 मिनट पहले हम लोग पाटाधार में पहुँच गए थे और यहाँ टीन शेड के नीचे ना आराम कर रहे थे भाई। तो अब मिलिए भाई 2 महीने बाद मेरे सबसे छोटे वाले देवर जी से। कैसे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो देवर जी कल शाम को आए थे घर, इस वजह से आपको मिला नहीं पाए। पड़ेगा अभी तो हाँ करनी जरूरी है गाइस, नौकरी है। तो अभी देवर जी जा रहे हैं भाई अपनी ड्यूटी पे। आज ड्यूटी है बोलो उनकी, एक ही दिन के लिए आए थे, एक ही रात के लिए भाई। सिलेंडर यार मैं किपर ले आऊं गाड़ी पे अभी तक काम था मल्ली जा नहीं मत और मत ली जा जरा कंपनी नहीं थोड़ा ले जा यार। पता है यहां में तो ये हम फंड जाने जोर जरा ले जा कमर। ये नहीं मन फंड रोड गाइस कपड़े गंदे होते हैं। हां इसलिए सरिया कंधे में नहीं रख सकता। सरिया है, सरिया कंधे में नहीं रख सकता। चलो चलो चलो। इस साइड का मौसम भी बिल्कुल गड़बड़ी हो रखा है। सामने की पहाड़ियों में कोहरे की घनी सी चादर छाई हुई है और नज़ारे तो दूर के यहाँ भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए जी अब शिवानी को थोड़ा सा आराम मिल गया है भाई। देवर जी लेके जा रहे हैं अभी के टाइम पे सिलेंडर। यहाँ से चला गया भाई यहाँ से ऊपर मार्केट तक अपने चाचा के साथ। बाय टाटा। चलो जी मार्केट में भी पहुँच गए हैं और राशन ससुर जी ने ना परसों की भर रखी है सस्ते गली की दुकान से। तो अब हमें खाली दुकान से राशन उठानी है। बाकी अब सावन का महीना भी लग गया है, तो भाई इन पहाड़ों में अब गंगोत्री धाम की ओर ना भोले भी चलने लगे हैं। और ठीक सामने भी देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं आज भाई हमारी फकोड़ मार्केट में। दाव वाले मार्केट में खूब चहल पहल और रौनक वाला माहौल हो रखा है। आज ना
बहुत सारे गांव के लोग को राशन मिली है, इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं राशन लेने के लिए। और साथ ही आजकल चारों धामों की यात्रा भी चल रही है, इस वजह से इस रूट पे ना टूरिस्ट व्हीकल का आना जाना भी बहुत ज़्यादा रहता है। और अब हमारी भी तैयारी हो गई है घर की ओर जाने के लिए। चलिए जी, मार्केट से हमने राशन भी उठा ली है और अभी देखिए हमें कुछ खास मेहमान भी मिल गए हैं। तो आज बड़ी वाली ननद जी भी आ गई है भाई मायके। आजकल बच्चों की समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ गई है, तो यहाँ ऊपर चंबा साइड ना थोड़ा लेट पड़ी छुट्टियां। कितने तारीख से पड़ी? 15 से। तो अब मिले सुनता से। कैसे हो भाई? ठीक हूँ, अच्छी। कैसा लग रहा है मायके आके? तो भाई हमारे पास इतना सारा सामान हो गया ना ले जाने के लिए। बाकी ससुर जी और तीनों बच्चे, 2 मेरी ननद के बच्चे हैं और साथ ही अयास ना ससुर जी के साथ निकल गए हैं घर। चलिए जी, घर पे भी पहुंच चुके हैं हम लोग और ससुर जी तो थोड़ी देर पहले आ गए थे और सासू जी भी आ गए हैं बकरियों के साथ से घर। अब मिले छोटे छोटे मेहमानों से। हेलो कर दो सब। तो अब मिलिए सूर्यान से और परी से। कैसे हो? हैं? बात नहीं कर रहे? हाँ, गर्म हो रहा था। हैं? चलो लेने। अभी टाइम करीबन 1:30 बज गया है और इसी के साथ साथ अब लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो आज का लंच देखिए सासू जी ने ही अभी आंगन वाले चूल्हे पे बना के तैयार कर दिया है। आज बना है गर्मा गर्म आलू का झोल, ये देखिए। और झोल भी अब लगभग बन के तैयारी हो गया है। यही तैयारी है रायता बनाने की। तो चलिए जी, अब एक बारी में रायता भी बना देते हैं। चावल भी पक के तैयार हो गया है। सासू जी भी आ गई हैं रसोड़े में और देखिए चावल थोड़ी देर पहले बना के तैयार कर दिए थे और अब लंच भी परोस दिया है। भूख बहुत ज़ोरों से लग गई है। अब एक बार में ना टेस्टी से पहाड़ी लंच का आनंद ले लेते हैं। दिन का खाना खाने के बाद हम सभी लोग ना आराम कर रहे थे। अब हमने चाय पी ली है उठने के बाद और इसी के साथ मैंने ना दिन के जूठे बर्तन भी धो लिए हैं। अभी मैं अयान साथ ही परी प्रिया से करके तैयार हो गए हैं और अभी हमारी तैयारी है कि नीचे खेतों में ना पानी डालने के लिए जाने की। तो आजकल धान की पौध भी खेतों में बड़ी बड़ी हो गई है। तो सासू जी कह रही हैं एक बार वहाँ पे पानी चेक करके आ जाओ कि खेतों में कितना पानी है। तो छोटे बच्चों को भाई घर पे ना काफ़ी बोरियत आ जाती है, उन्हें ना घूमने के लिए ही चाहिए होता है। तो चलिए उनको भी घुमा के लाते हैं। ये देखो, अब तो अयांश के साथ दोस्त हो गए भाई खेलने के लिए। नहीं तो मेरा बेटा जब से घर आया था काफ़ी बोर हो गया था। चलते चलते फाइनली हम पहुंच चुके हैं किमगरा का शेरा और ठीक नीचे वाली जगह पे हमारे खेत है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। और आजकल यहाँ रास्ते भर में ना पूरी झाड़ी झाड़ी काट दी है और रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है भाई। बच्चे तो ठीक नहर के पास पहुँच गए हैं। एक बार चलते हैं फटाफट से ठीक सामने गदेरे की तरफ जहाँ से पानी की नहर आ रही है। हमारे धान वाले खेतों में इसी नहर से पानी जाता है भाई। बाकी इस नहर का जो पानी है ना वो ठीक सामने वाले उस गदेरे से आता है। और आजकल नहर में पानी तो लाया हुआ है सासू जी औरों ने, लेकिन ना इसकी निकासी कम कर रखी है। तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा पानी बंद कर देते हैं। यहाँ नीचे की ओर भी लोगों के धान की पौध डाली हुई है उन नीचे वाले खेतों में। तो वहाँ पे भी देखिए खेतों के बीचों बीच कूल निकाल रखी है और कूल के द्वारा ही सारे धान वाले खेतों में पानी डाला हुआ है। तो यहाँ से ये पत्थर ना थोड़ा सा लगा देंगे, थोड़ा सा पानी नीचे जाने देंगे और ज़्यादा पानी अपने खेतों की ओर ले जा रही हूँ भाई मैं। बाकी गदेरे से तो फुल पानी आ रहा है भाई नहर में। यहाँ पे अपना काम था नहर में पानी आगे की ओर ज़्यादा ले जाना। तो चलिए मैंने यहाँ पे निकासी थोड़ा बहुत कम कर दी है और अभी देखिए आगे की ओर तेज़ पानी का बहाव जाने लग गया है। अब चलते हैं अपने खेतों की ओर और अपने खेतों की ओर का माहौल भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ नीचे की ओर ये जितने भी भूरे भूरे खेत हैं, इन खेतों में पिछले दिनों हमने खरपतवार को जलाने के लिए दवाई का स्प्रे किया था। आजकल देखिए
खूब धूप भी पड़ी है, साथ ही बारिश भी हो रही है, तो खरपतवार पूरा चल गया है और हमारे खेत ना पूरे साफ़ हो गए हैं। पिछले दिनों तो ऐसी स्थिति थी ना इन खेतों की कि झाड़ी झाड़ी थी भाई। बाकी जो सूखा हुआ खरपतवार था वो सासू जी और शिवानी ने जला दिया है और यहाँ रास्ता भी बिल्कुल साफ़ हो रखा है। अभी देखिए कूल में ज़्यादा पानी बढ़ गया है, तो पानी मटमैला बह रहा है भाई आगे की ओर। और इन सामने वाले दोनों खेतों में देखिए हमारे ना धान की पौध डाली हुई थी और आजकल देखिए पौध काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है भाई। ये देखिए 15 दिन पहले मैं सासू जी के साथ इन्हीं खेतों में साफ़ सफाई खरपतवार इकट्ठा करने के लिए आई थी और आज 15 दिन बाद आ रही हूँ, तो भाई इन खेतों का माहौल बिल्कुल चेंज सा ही देखने को मिला है भाई मुझे। सामने के दोनों खेतों में काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है धान की पौध और इस पौध को हमारे मतलब मेरे मायके साइड ना बिजवाड़ बोलते हैं। अभी मैं नहर के द्वारा पानी को ज़्यादा लेके आ गई हूँ अपने खेतों में, तो हमारे खेत देखिए अब धीरे धीरे करके ना फूल भरने लग गए हैं। और नीचे वाला खेत देखिए पानी ना होने की वजह से ना सूखा सूखा सा हो रखा है। वैसे तो धान की बहुत काफ़ी हरी भरी हो रखी है, हरियाली छा रखी है पूरे खेतों में, उधर आगे की ओर तक भी। और सामने साइड देखिए लोग अपने खेतों में ना लगातार धान की सिंचाई करने पे लगे हुए हैं और किसी किसी ने तो देखिए धान भी लगा दिए हैं अपने खेतों में और पाइप के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं। बाकी ठीक नीचे गदेरे में देखिए गांव के ससुर जी ना अपनी बकरियों को चुगा रहे हैं भाई। शाम के टाइम पे इन खेतों के साइड ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है भाई। ऊपर घर पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था, बाकी खेतों में आने के बाद ना मन इतना ज़्यादा खुश हो गया है और यहाँ का जो माहौल है ना वो पूरा हरियाली वाला हो रखा है चारों ओर का। तो भाई इस दृश्य को देख कर ना बिल्कुल भी मन नहीं भर रहा है। बाकी ठीक इस गदेरे के पार साइड भी लोग के खूब सारे ये सीढ़ी नुमा खेत हैं और उस साइड भी देखिए लोगों ने ना खूब धान की पौध डाल रखी है भाई जगह जगह खेतों में। और लगातार उन धान वाले खेतों में देखिए इस वाले गदेरे से पाइप के द्वारा पानी जा रहा है। देखिए अब कुछ दिनों बाद ना यहाँ पे भी रोपाई का काम शुरू होने वाला है। सभी लोगों का रोपाई करने से पहले सभी लोग लगे हुए हैं भाई अपने खेतों से खरपतवार झाड़ी निकालने पे। और जब ये खरपतवार झाड़ी सारा निकल जाता है ना उसी के बाद भाई खेतों में हल लगाते हैं हम लोग। और अयांश और परी तो वहाँ पे मस्त से पानी के कूल में खेलने पे लगे हुए हैं भाई, उनको मस्त आनंद आ रहा है। अब मिले अयांश और परी से। तो परी को आप नहीं जानते हो तो परी मेरी बड़ी वाली ननद की बेटी है और आज परी नानी के घर आ रखी है ना गर्मियों की छुट्टी में। इधर हाय कर दे परी सबको। तो परी और अयांश भी मेरे साथ खेतों में आ रखे। अयांश हाय कर दो। अयांश को बोला गुस्सा आ रखा, सारे कपड़े भिगा दिए यहाँ नहर में बैठ बैठ के, है ना। मेरे तो सूख गए। सूख गए? कहाँ भिगाए? कहाँ से भिगाए आप दोनों? नहीं बेटा वहाँ नहीं जाते। अच्छा इधर कैसा लगा आपको खेतों में आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, पानी भी आया। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा फिश भी है? फिश भी है बहुत सारी। फिश भी है? हाँ। कहाँ पे देखी आपने फिश? मैंने यहाँ पे सुपर फिश पड़ी नहीं यहाँ से। फिश है परी? फिश थी क्या? अच्छा जी इस पानी में थोड़ी रहती है फिश, फिश तो नदी में रहती है, ये तो गदेरे का पानी है। हमें खेतों में आए हुए करीब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी के टाइम पे देखिए हमारे दोनों खेतों में ना फुल पानी भर गया है। और अब ना मैं सामने नहर पे जा रही हूँ और पानी कम कर देती हूँ भाई, निकासी कम कर देंगे नहीं तो यहाँ पे भीड़ भी टूट सकता है भाई खेतों का। और नीचे वाले खेत में भी देखिए आप पूरा पानी भर गया है। ऐसे ही पानी रहा तो पौध भाई जल्दी बड़ी हो जाएगी और साथ ही घनी भी। चलो आ जाओ यहाँ। हाँ यहाँ को पानी में भीगने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रही है ना कि क्या है बोले। और कपड़ों की हालत देखिए इसके। मैं कब से नहीं आया था उधर चलो। कब से नहीं आए थे? ये देखो पूरे मिट्टी मिट्टी। नहर में सांप भी आ सकता है गदेरे से, ऊपर आ जाओ। हाँ सांप भी आ जाता है।
दोबारा मैं नहर की उस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे 2 निकासी हैं। एक निकासी यहाँ से सीधा आगे की ओर हमारे खेतों की तरफ चली जाती है और यहीं पे ना एक निकासी यहाँ से सीधा नीचे की ओर गांव के लोग के खेत में जा रही है। तो अभी मैंने पानी नीचे की तरफ को ज़्यादा तोड़ दिया है और अपने खेतों की ओर कम कर दिया है। यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है पानी को ज़्यादा और कम करने के लिए। तो चलिए जी, ये वाला काम भी हो गया है और अब मेरी और अयांश की तैयारी हो गई है घर की ओर जाने के लिए। अयांश का जाने का तरीका देखो भाई, नहर पे दोनों तरफ दोनों पैर रखे हैं और कहीं पे गिरेगा ना तो तब देखना क्या होगा। घर जाने वाले रास्ते में ना इस तरफ पे है जंगली आम का पेड़। दोस्तों ये पेड़ देखिए बहुत ही बड़ा है, ठीक ऊपर तक, और इस पेड़ की टहनियाँ देखिए कितनी दूर दूर तक फैली हुई है और नीचे से ये पेड़ कितना मोटा है। सासू जी बोलती हैं ये पेड़ ना उनके ससुराल आने से पहले भी ऐसे ही था। इस पेड़ को पता नहीं कितने साल हो गए हैं और अभी तक भी ना ये पेड़ लगातार हम लोगों को फल देने पे ही लगा है। इस साल तो इस पेड़ पे एक भी आम नहीं आ रखे हैं, लेकिन जिस साल आम आते हैं ना भाई इतनी ज़्यादा संख्या में आते हैं। वैसे तो ये जंगली आम का पेड़ है, कच्चे रहते हैं जब इस पे आम तो ये काफ़ी खट्टे होते हैं और अचार बनाने के काम आते हैं। और जब पक जाते हैं तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा इन आमों को खाते भी हैं और साथ में ना इन आमों से एक पहाड़ी स्पेशल डिश बनाते हैं जी, वो है अमौड़ी। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ना खाने में। मेरी शादी के 2 साल तक तो मैंने इस पेड़ से खूब आम खा रखे हैं, बाकी 3 साल बिल्कुल भी नहीं खाए भाई। और हमारे साथ परी भी आ रखी थी खेतों में, उसका मन नहीं लगा तो वो भाई घर भाग गई सीधा, पता नहीं कहाँ गई, रास्ते में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मुझे लग रहा है सीधा घर ही पहुँच गई है ना यार।